ये मानव की जिंदगी, मानव का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है, कब कहाँ किससे काम पड़ता है कोई भरोसा नहीं। दो चंदन होते हैं। शिव महापुराण की कथा दोनों चंदन का वर्णन कर रही है। एक होता है हरि चंदन, एक होता है शिव चंदन। और दोनों चंदन बहुत कठिनता से नहीं बनते। पूर्ण समर्पण के साथ में ये दोनों चंदन का निर्माण होता है। हरि चंदन, तुलसी अपने आंगन में रहती है। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर पानी में भगवान को लगाया जाता है। वो चंदन हरि चंदन कहलाता है। और कोई बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है और शिव को लगाया जाता है, उसको शिव चंदन कहते हैं। और दोनों चंदन अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे चंदन लगाते समय 3 उंगली का प्रयोग हम भगवान शिव पर करते हैं, आकार, ओमकार और मकार। ये 3 उंगलियों का प्रयोग हम शिव जी पे चंदन लगाते समय करते हैं। शिव चंदन एक ऐसा चंदन, जब कोई बेलपत्र की लकड़ी, कोई बेलपत्र का पेड़ जब सूखता है तो उसकी छोटे से लकड़ी को हम अपने घर में रखकर उसको घिसकर शिव जी को इन 3 उंगलियों से चंदन को लगाते हैं। आकार, ओमकार और मकार, तीनों। पर इन 3 उंगली को जब हम लगाते हैं और 3 उंगली से जब हम त्रिपुंड बाबा का लगाते हैं तो उसमें जो नीचे की उंगली है मकार, जो नीचे की रेखा है मकार, हम जब चंदन लगा रहे हैं तो नीचे की जो रेखा है, एक कोई फोटो आया है, जैसे ये 3 उंगली से ये चंदन लगा, आकार, ओमकार और ये मकार। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि चंदन की लकड़ी से जो हमने चंदन लगाया वो भी श्रेष्ठ है, पर बेलपत्र की लकड़ी से जो हम चंदन लगाते हैं, चंदन घिसते हैं और वो भगवान शिव को लगाते हैं, उसमें जो ये मकार वाली रेखा है, जब हम 3 उंगली लगाते हैं तो नीचे की जो मकार की रेखा है उस रेखा का थोड़ा सा चंदन, यदि कितना भी बीमार व्यक्ति है उसके कंठ में अगर वो चंदन, मकार की रेखा का थोड़ा सा चंदन उसके कंठ पर लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो 15 दिन में वो पलंग पर से उठकर बैठना प्रारंभ कर देता है, कितना भी बीमार क्यों। आकार, ओमकार और मकार, 3 रेखाएं हम चंदन की खींचते हैं। जैसे इसमें 3 रेखा खींची, 3 रेखा। एक हरी चंदन है जो तुलसी लकड़ी को घिसकर जब सूख जाती है तो जब जाती है तो उसकी लकड़ी को घिसकर तैयार करा जाता है, उसको हरी चंदन कहते हैं। और वो हरी चंदन भगवान नारायण को, शालिग्राम भगवान को, भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को वो हरी चंदन लगाया, हरी चंदन का लेपन किया जाता है। और वो हरी चंदन भी बड़ा काम का है महाराज। जब शालिग्राम भगवान को हरि चंदन लगाते हैं, हरि चंदन का लेपन करते हैं, या एक बिंदी भी हरि चंदन की लगाते हैं, और यदि वो हरि चंदन का एक छोटा सा अंश मात्र भी हम लेकर आए, और जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है, चढ़ने में चलते चलते हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि फेफड़े 70%, 60%, 80% खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के हृदय पर
वक्ष स्थल पर यदि वो हरि चंदन का लेपन जो शालिग्राम भगवान पर, भगवान श्री हरि पर, राम जी पर, ठाकुर जी पर, कृष्ण पर, लड्डू गोपाल पर जो आपने किया है, उसको यदि हम लगाना चालू करते हैं तो उसको भी फिर चलने में तकलीफ नहीं आती और फेफड़े उसके काम करना प्रारंभ कर देते हैं। वो हरि चंदन की भी एक प्रथा। तो दो चंदन, एक हरि चंदन, एक शिव चंदन। जम के बोलेंगे सभी लोग। हरि चंदन काय से बनता है? तुलसी की लकड़ी से। और शिव चंदन काय से बनता है? बेलपत्र जो सूख जाता है, लकड़ी जो सूख जाती है उसके। दोनों कार्य। शिव अपने भक्त को अपनी ओर खींचता और भगवान शंकर एक ऐसे देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ऐसे हैं कि उनको मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है? इंद्रदेव ने भगवान शंकर का अपमान करा, चंद्रदेव ने भगवान शंकर का अपमान करा, भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान का अपमान करा। कितने देवताओं की लिस्ट है जिन्होंने अपमान करा, पर शंकर जी उस अपमान से कभी मन में क्षुब्धता नहीं लाए। तो भी कितना भी अपमान करा तो भी शंकर देवों के भी देव महादेव कहलाते रहे। वो छोटे नहीं होते। किसी के मान से या अपमान से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता। किसी के मान और सम्मान से कोई ऊंचा नीचा, या अपमान से मान सम्मान। अपमान से आपको सम्मान दिया तो आप श्रेष्ठ हो गए, आपको अपमान मिला तो आप अश्रेष्ठ हो गए, ये कोई बात नहीं है। किसी ने आपको गाली दी और आपको अंदर से भीतर से लग गई, वो गाली चुभ गई, ये श्रेष्ठता नहीं है। ठीक है, आप शिव से संबंध जोड़ो, भगवान शंकर से संबंध। आपको मालूम है शिव जी को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? क्यों भगवान शंकर को धतूरा समर्पित किया जाता है? एक धतूरा, और उस धतूरे की भी। गुरुजी 15 सालों से मुझे गठिया जैसी बीमारी थी। मेरे हाथ पैर ठंड के समय में टेढ़े हो जाते थे। 15 साल से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मैंने इलाज नहीं करवाया। सारे इलाज करा करा के थक गई, पर मेरा पांव और हाथ दोनों टेढ़ा हो जाता था। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ। 15 साल से बीमारी थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करा करा के थक गई। ठंड के दिनों में मेरे हाथ पीछे मुड़ जाते थे, पांव से मैं चल नहीं सकती थी, घर में पड़ी रहती थी। गुरुदेव किसी के कहने पर तब मैंने शिव पर भरोसा कर कर शंकर भगवान पर आपके कहने पर धतूरा चढ़ाना प्रारंभ करा। और आपने कहा था धतूरे को फोड़कर उसमें थोड़ा सा बेलपत्र लगाकर शिव को जब समर्पित करोगी, और तब बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा होकर तुम्हारा गठिया समाप्त हो जाएगा। और आज बाबा की कृपा से मैं गठिया के रोग से मुक्त हो गई और मेरा पूरा शरीर आज ठीक। औषधि वही है। कोई औषधि शहद से खाई जाती है, कोई पानी से खाई जाती है, कोई किसी से। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि धतूरे को चढ़ाने का भी एक तरीका होता है। धतूरे को चढ़ाने। कोई बच्चा है, हाथ पैर से विकलांग है, शरीर से विकलांग है, नहीं सही हो रहा, प्रदोष की प्रदोष, एक धतूरा शिव जी को, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प, तीनों शिव जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। दुर्वा लाओ, पीसो। जो बच्चा बीमार रहता है, जो हाथ पैर, डॉक्टर का भी इलाज चल रहा है, उसको वो दुर्वा पीस कर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसको देना प्रारंभ करो। धीरे धीरे बच्चे की बुद्धि का विकास होगा और बच्चा एक दिन इतना एक्टिव हो जाएगा कि खुद उठने का प्रयास करेगा और हाथ पैर भी उसका काम करेगा, खुद करेगा। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो। धतूरा भी किस चीज के लिए चढ़ा रहे हो, कैसे समर्पित कर रहे हो, वो भाव है। महाराज कौन है जिसने शिव को अपशब्द नहीं कहा, पर शिव फिर भी समता का भाव लेता, समता का।
भगवान शंकर समता का भाव। और इसीलिए मेरे देव अधिदेव महादेव चंद्रदेव के लिए स्वयं चंद्रशेखर चंद्रमौली चंद्रेश्वर बनकर प्रकट। चंद्रमौली ऐसे पवित्र कथा जो चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत विस्तार है उसमें। कल कथा में आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मा जी की लीला का, चंद्रदेव और ब्रह्मा ने जो शिव के साथ में किया उस कृत्य का, उस कर्म का वर्णन करें। शंकर भगवान के बेल वृक्ष की, बेलपत्री का अगर कोई वृक्ष है तुम्हारे घर में, बेलपत्री का यदि कोई पौधा है, बेल वृक्ष है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के बाहर कोई बेलपत्री का पौधा है, कोई मंदिर के बाहर बेलपत्री का पौधा है या बेलपत्री का वृक्ष है, कोई व्यक्ति यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का ये केस चल रहा है, जमीन का ये केस चल रहा है और ये निपट नहीं रहा, तुम्हारे प्लाट पर, तुम्हारी ज़मीन पर, तुम्हारी दौलत पर, किसी चीज़ पर किसी ने अपना हक जता दिया, कोई केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़े और उसी बेलपत्री के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन की तरह लगाना प्रारंभ करे, 1.5 से 2 महीना कर कर देख ले, उसका केस धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ होता है, उसे विजय प्राप्त होना। बेलपत्री के वृक्ष की साधना करा करो। पत्र के वृक्ष की साधना फल जरूर देती है, शिव साधना का फल मिलता जरूर। बेलपत्री की लकड़ी का चंदन शिव को लेपित कर कर यदि मस्तक पर लगता है, कोई बेलपत्री का वृक्ष यदि सूख जाता है, उसकी जो लकड़ी होती है उसका चंदन भी हम शिव को लगाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं, या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को भी यदि हम त्रिपुंड बनाकर सिर पर चढ़ाते हैं, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको हरा दे, तुमको विजय प्राप्त होती है। कर लो, हम कहते हैं कुछ मत करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करो, रोज शंकर जी पे चढ़े हुए थोड़ा सा जल आचमन करना प्रारंभ कर दो, प्रतिदिन 1 दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए, एक ना एक दिन तुम्हारी जिह्वा सिद्ध हो जाएगी, तुम जिससे जो कहोगे वो अपने आप काम होना प्रारंभ हो जाएगा। और मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, चंद्रशेखर महादेव की कथा चल रही है, चंद्रमौलेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा चल रही है। आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी शिव भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, जितने भी शिव भक्त, आप सबसे निवेदन करूँ कि प्रयास करो, प्रयास करो। आपके पास में अगर कोई रुमाल है, कोई नेपकिन है, कोई कुछ बैग है, पर्स है, उसमें एक चावल का दाना कथा के पूरे 7 दिन रखो और प्रैक्टिकल करके देखो। जब 7वां दिन हो, उस चावल के दाने को किसी भी शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर देखो, चंद्रशेखर की कथा तुम्हें रोग से मुक्त कर देगी, तकलीफों से दूर कर। मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी कभी ऐसा लगता है शरीर में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, बच्चादानी में गांठ आ गई, चेस्ट में गांठ आ गई, शरीर के कोई अंग में गांठ आ गई, घबराना नहीं है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, दवाइयाँ लो, साथ में एक नियम बनाओ, प्रदोष काल में 2 दीपक शिव जी के मंदिर में लगाओ और 1 चावल का दाना शंकर भगवान पे चढ़ाना प्रारंभ करो। वही चावल के दाने को वापिस उठाओ। अगर प्रदोष का व्रत नहीं है तो उसी दिन खाओ, और अगर व्रत है तो दूसरे दिन उस चावल के दाने को जरूर खाओ। धीरे धीरे वो गठान जो शरीर के अंदर है वो गलना प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा दिन करोगे, आपको उसका फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। 1 चावल का दाना भी चंद्र का प्रतीक है। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बोल चंद्रशेखर महादेव की।